तो इनका डीएनए है, झूठ बोलना तो इनका संस्कार है। लज्जा नहीं लगा नरेंद्र मोदी? अगर 1000 वर्ष से इस देश की गुलामी का इतिहास आप लिख रहे हैं तो लाल किला कब बना था? ऐ नरेंद्र मोदी, गीता पर हाथ रख के बोलो, अगर सनातनी हिंदू हो, अगर सनातनी हिंदू आप हैं। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं वसीम खान। जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संस्कार और डीएनए पर सवाल खड़े कर दिए हैं। सबसे पहले आप नीरज कुमार को सुनिए। आखिर नीरज कुमार ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके डीएनए पर और उनके संस्कार पर क्या कुछ कहा है। उसके पढ़े हुए आदरणीय प्रधानमंत्री जी के अकबर के सुपुत्र शाहजहां के बनाए लाल किला के प्राचीर से बोले गए झूठ, क्योंकि झूठ तो इनका डीएनए है, झूठ बोलना तो इनका संस्कार है। इंटायर पॉलिटिकल साइंस से पास किए तो और झूठ बोले, इस सब्जेक्ट से तो कोई पढ़ भी नहीं किया है। और टेली प्रिंटर से पढ़ते हैं, सामने में रखा रहता है, नजर करना रहता है, और तब पर भी झूठ बोल लेते हैं, चाहे तो गलत पढ़ते हैं या गलत लिखे रहते हैं, खैर उनका विषय है। तो आज हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने लाल किला से 10वीं बार भाषण दिया और सबसे लंबा राजनीति में पटाखा छोड़ा। होता है फड़फड़ाना राजनीति में, तो 90 मिनट 34 सेकेंड ही भाषण दिए और लंबा भाषण देके, लेकिन लाल किला को भी आतंकी एकदम अपमानित कर दिया। कहा कि 1000 वर्ष से देश गुलाम है। लज्जा नहीं लगा नरेंद्र मोदी? अगर 1000 वर्ष से इस देश की गुलामी का इतिहास आप लिख रहे हैं तो लाल किला कब बना था? लाल किला किसने बनाया था? शाहजहां ने। तो शाहजहां के लाल किला पर चढ़ करके भाषण देने में इनको लज्जा नहीं लगता है। और शाहजहां जिस काल खंड में पैदा लिए, उस खंड को काल खंड को गुलामी का खंड कहते हैं। इतिहास से तो ऐसे जानकार हैं कि चिथड़ा चिथड़ा उड़ा देते हैं आदरणीय प्रधानमंत्री। अब चलिए इनका हम 10 झूठ पकड़ेंगे। ऐसे तो झूठ बोले में भाई गिनीज बुक में इनका नाम दर्ज है, लेकिन चलिए 10 बार झंडा फहराए हैं तो 10 झूठ पकड़ते हैं इनका। अब देख लीजिए इनका झूठ। ये बोले कि जनसंख्या के मामले में हमारा अचीवमेंट है देश का, कि दुनिया में सबसे हम आगे हैं। तो गिरिराज सिंह पड़ाका क्यों छोड़ते जनसंख्या नियंत्रण का? योगी आदित्यनाथ क्यों यह बात बोलते हैं जनसंख्या नियंत्रण का? अगर जनसंख्या को आप अपनी उपलब्धि बता रहे हैं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, तो जनसंख्या नियंत्रण के फर्जी बातें कह करके समाज में तनाव की खेती आपका 2म दर्जा का नेता क्यों पैदा करता है? सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 2, आपने कहा कि कोई भी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी जो है वो भारत का गौरव कर रही है, भारत की गौरव गाथा लिख रही है अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी। इससे बड़ा झूठ और फरेब क्या हो सकता है? प्रेस फ्रीडम रैंकिंग में 150वां स्थान पर आप पहुंच गए 133 से। टीवी उपलब्धि है आपका, है गौरव गाथा है। ये देश का एजेंसी है, गुजरात का है, ये तो अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी है। इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट डेमोक्रेसी इंडेक्स में 2014 में जब आपका पदार्पण हुआ तो 27वां स्थान में थे। ऐ नरेंद्र मोदी, गीता पर हाथ रख के बोलो, अगर सनातनी हिंदू हो, अगर सनातनी हिंदू आप हैं, दुनिया के अंदर सबसे अगर कम दाम में यूरिया मिलता है तो वह मिलता है बोलबिया में। बोलबिया भी तो इनको मालूम होगा नहीं। अच्छा, कब क्या बोलेंगे? भादों में कुछ बोल लेंगे, सावन में कुछ बोल लेंगे। अभी 27 जुलाई को बोले, 28 जुलाई को सीकर में राजस्थान में चुनावी रैली। लाज तो इस आदमी को लगता नहीं कि मणिपुर में बेटी निर्वस्त्र हो रही है, आई पगड़ी बांध के निर्लज्ज आदमी राजनीति में प्रवचन दे रहा है। वहां बोले कि 3000 रुपये से 3
2 से 3 हो गए, मैंने 3,000 रुपया दाम उसका एवरेज बताया और हम सबसे कम दाम में दे रहे हैं। अब जरा ये भी सच देखिए, किसानों के साथ कितना बड़ा धोखा ये आदमी दे रहा है। कहा कि दुनिया में 2,000 है, अब 3,000 है, हम 2,000 में दे रहे हैं। और भारत में यूरिया का दाम 2014-15 में 276 रुपया और 2023 में 2,068 रुपया। तो कम है, सही बात है, कम है। ये कितना बड़ा जर्ती मार प्रधानमंत्री बन गया, जर्ती मारता है। 2014 में जब ये दाम था 276 रुपया तो 50 किलोग्राम का यूरिया मिलता था बोरा। और नरेंद्र मोदी जी, आपका कुसंस्कार पड़ा किसानों के ऊपर, तो 268 रुपया में 45 किलो। ये जर्ती मार प्रधानमंत्री है, किसान का जर्ती मार लेता है। ये देश का ऐसा प्रधानमंत्री है जो किसानों की आय को दुगना करने का फर्जी वादा करता है, और किसानों को जो यूरिया दिया गया उसमें जर्ती मार दिया, 50 किलो को 45 किलो बना दिया और कहा दाम तो घटा दिए। कितना बड़ा जर्ती मार प्रधानमंत्री इस देश को मिल गया है। अब चलिए इनका यूरिया घोटाला देख लीजिए। 2010 में 22.49 रुपये प्रति किलोग्राम था, 14-15 में 15.50, 2022 में 23.65 रुपये प्रति किलोग्राम। सल्फर का दाम कहीं भी देख लीजिए ना, ये दाम को घटा देगा और वजन को घटा देगा। ये कैसा खेल है ये शुद्ध व्यापारी है, जर्ती मार प्रधानमंत्री है, किसानों का हक का जर्ती मारी करता है यार। अब चलिए, अभी कह लिए कि मोबाइल का तो कहने का है, ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के तो ये चांसलर हैं, कहे कि मोबाइल इस्तेमाल करने वाला डेटा सस्ता हो गया। आप लोग सब लोग मोबाइल इस्तेमाल करते हैं तो रिचार्जों में पैसा लगता है, कुछ लगता है ना। मोबाइल का रिचार्ज कराइएगा तो कम से कम 200 रुपया लगेगा ना, कटौती होता है उसमें। तो जर्ती मार है कि नहीं सो बताइए, ये जर्ती मार आपका है कि नहीं। आप तो फ्री करना चाहिए था आपको, और वो आप ही का कंपनी है, कितना दोस्ती आपको है। अब अरे वो तो बेचारे हिंदू पंचांग से आजकल घटा देते हैं बेचारे, उसमें मान लीजिए कि एक आदमी होगा, एक आदमी होगा तो कर दिए होंगे। तो आपने सुना, जेडीयू एमएलसी हैं नीरज कुमार, जो स्पष्ट रूप से कहते नज़र आ रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फर्जी हैं, उनके संस्कार में दोष है, साथ ही साथ डीएनए पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं। इस वीडियो में इतना ही। अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तुरंत सब्सक्राइब कर ले। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।